हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मैट्रिसेस आवर यू। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। तो आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आप आज क्या करेंगे। आप अपने आज मेहनत करेंगे तो जाके आपके कल पे उसका रिजल्ट दिखेगा। आप कोई सा भी सक्सेसफुल आपने देख लो, रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। इवन आप कोई भी ग्रेट प्लेयर आप देख लेंगे तो देखिए, आप फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वो एक ही दिन मैच पर में परफॉर्म नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी आप मेहनत करते रहोगे, जितना आप टच में चीजों के टच में रहोगे, जितना अपने प्रेजेंट में मेहनत करोगे, उतना आगे जाके आपको उसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने क्लास को शुरू। कोई मैट्रिक्स ए है 2 35 10 5 रूट 17 9 1 -5 और -3। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आपको राइट पहला आपको बताना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और तीसरा आपको बताना है एलिमेंट जो आपसे पूछूंगा मैं। राइट द एलिमेंट A11 A13 A31 A3 A23 और एक बताओ आप A33। ठीक है, चलो इतने का आंसर दो पहले तो आप मेरे को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हुई, तो पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब देखो ऑर्डर कितने हैं, 1 2 3। तीन तो रो हो गई है ना, रो आई मीन 12। और तीन ही आपके 1 2 तीन ही आपके कॉलम हो गए। तो 3 रोज 3 कॉलम, यानी कि ऑर्डर इसका 3/3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब आप करोगे नंबर कितने एलिमेंट्स हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 एलिमेंट्स हैं। तो आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ऐसे नहीं करोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये गिनते गिनते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए सीधा आपको बता रखा है, इनका आप मल्टीप्लाई कर दो। 3/3 ऑर्डर है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर राइट द एलिमेंट। सबसे पहले A11 पूछा, यानी कि A11 को किससे, आई और जे से कंपेयर करते हैं, जहां पे आई होता है, जहां पे आई होता है रो और जे होता है कॉलम। तो सबसे पहले A11, तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो वो एलिमेंट बताओ जो पहले रो में, पहला रो ये हो गया, ये पहली रो हो गई, और पहले कॉलम में तो पहला कॉलम में हो गया। तो A11 आपका क्या आ गया, 2 आ गया। फिर आपसे पूछा A13, तो ठीक है जी A13 बता देते हैं। पहला एलिमेंट हमसे पहला रो, आई मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो यानी कि ये बोला है, तो 13 आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर हमको बोला A31 सर हमसे पूछा है, तो A31 आपका हो गया तीसरी रो में पहला कॉलम, तो ये आपका हो गया A31 हो गया आपका 10। A31 हो गया आपका 10। फिर हमसे पूछा A23 मतलब दूसरा रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो A23 सर हमारा हो गया -5। फिर हमसे पूछा A33 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये हमारा हो गया A33 आपका -3। तो ये हमारे एलिमेंट्स, हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें बहुत जरूरी है हमें कि ये चीजें समझ में आए। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं दे दूं, चलिए पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ए है एक एलिमेंट ए आई जे, ठीक है। इस तरह से हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय whose elements are given by, जिनके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। पहला ए आई जे जो है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलो ये आपको दे रखा है। whose elements are given by ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। बनाओ एक मैट्रिक्स। जब आपको पढ़ाया था एग्जाम्पल में तो ये चीज आपको सिखाई थी। आइए, तो हमें एक मैट्रिक्स बतानी है, यानी कि हमें तो पता लग गया 2x2 मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 रो है यानी कि A11 A12, 2 कॉलम है तो कॉलम 2 तक ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी रो है 21 22, यानी कि यही एलिमेंट है। मैं 2 तक क्यों रुक गया, क्योंकि 2 ही कॉलम जाने हैं और बाकी आप चेक क्रॉस चेक कर लो, 1 और 2 1 और 2, यानी कि इसका ऑर्डर 2x2 का ही है। इसका ऑर्डर 2x2 का ही है। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। हमें ए आई जे गिवन है, हमें इसके एलिमेंट्स कैसे निकाले वो हमको गिवन है बच्चों, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 की पहले बात हो रही है, तो A11 मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो एक 2 से एक 2 कट गया। फिर हमारा आ जाता है A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A12 हो गया 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है। तो A12 भी आ गया 9 अपॉन 2। फिर आ जाते हैं A21 में। तो I की जगह यहाँ पे अब 2 है और J की जगह यहाँ पे अब 1 है ना। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो अगेन 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर A22 पे आते हैं, तो दोनों पे 2 ही आएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 यानी कि 8। तो यहाँ पे मेरे को मेरे एलिमेंट्स मिल गए, इसमें यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे A11 आपका हो गया 2, A12 मेरा हो गया 9 अपॉन 2, A12 21 भी हो गया मेरा 9 अपॉन 2 और A22 हो गया मेरा 8, ठीक है। तो ये हमारा 2x2 के एलिमेंट एक मैट्रिक्स एक क्लियर। कॉपी कर लेंगे इसको। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स इस बार कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। whose elements are given by, अब इस बार है आपके पास ए आई जे हमें दे रखा है माइनस का 3i प्लस का जे, माइनस का 3i प्लस का जे, ठीक है। चलो बना दो जरा मैट्रिक्स एक। हाफ, अब इसमें क्या है ना,
अब आपको 3/4 मैट्रिक्स बनानी है, तो 3/4 मैट्रिक्स आपको पता है, पहले कर दो 3 रो, यानी कि A11, A21 और A31, है ना, 3 रो हो गई आपकी। पहले वाला रो दिखाता है ना, आगे वाला रो दिखाता है, ठीक है। कहाँ तक जाओगे? 1 2 1 3 तक। क्यों? क्योंकि सर नहीं 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 1 3 1 4 तक। क्यों? क्योंकि 4 कॉलम है। वैसे ही A22, A23, A24 और वैसे ही A32, A33, A3। अब आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 कॉलम रोज और 1 2 3 4 आपके कॉलम हो गए। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब आपको पता है, आपको यहाँ चीजें दी गई हैं, उस चीजों से हमें चीजें सबमिट करनी है। तो AIJ हमको दिया गया है 1/2 माइनस का 3I प्लस J। तो बस इसको कर देते हैं। डिटर्मिनेंट दे रखा है, A11 निकाल लेते हैं पहले। तो 1/2 माइनस 3 की जगह 1 रखेंगे। इतना कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, यहीं पे कैलकुलेशन कर दो, ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। -3 प्लस 1, देखो ये होगा -3। एक बार बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। -3 + 1 हो जाएगा हाफ का -2, और -2 यहाँ खुल के हो जाता है प्लस का मॉड्यूलस के अंदर। कोई भी चीज नेगेटिव नहीं रहती, तो ये A22, तो ये आपका आ गया 1। ठीक है, इसमें ज्यादा जगह कितनी है बच्चों, इसलिए तुरंत अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। तो हाफ, ठीक है, -3I, यानी कि I की जगह तो 1 ही आएगा, J की जगह आ गया 2। तो यहीं आप कैलकुलेट कर दो 1/2। तो माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 और 3 दूनी माइनस प्लस माइनस, है ना, -3 + 2 तो -1 का आएगा, और बाहर खुल के ये 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं A13 में। तो A13 में हाफ माइनस का 3, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस J, ये 3 हो जाएगा। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0, है ना भाई, अंदर खुलेगा तो -3 × 3 -3 + 3 होगा ना। तो -3 + 3 का, तो ये हमारा A13 हमारा 0 हो गया। फिर आ जाते हैं A14 पे। A14 हाफ मॉड्यूलस ऑफ -3I प्लस J, J इज 2। ठीक है, सॉरी, J इज 4, J इज 4। तो इसको हम करेंगे 1/2, 1/2 तो -3 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, तो खुलेगा तो 1/2 ही आएगा। तो 1/4 ये हो गया। अब A21 की बारी आई। A21 तो 1/2, 2 -3, I की जगह 2 है और यहाँ पे 1 है, तो -3 2 जा 6, -6 + 1, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया 5, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा 5/2। फिर आ जाते हैं A22 पे। A22 पे 1/2 माइनस का 3, ये तो 2 ही रहेगा, प्लस का J। तो आप यहाँ देखोगे -3 2 जा 6, -6 + 2 इज -4, -4 जब खुल जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा। फिर आपका आएगा A23, तो 1/2 -3I, I इज 2 प्लस J अगेन इज 3, दिस टाइम J इज 3। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, 6 में से 3 गए, बचा 3, 3 तो ये आ गया 3/2। ठीक है, 2 3 भी हमने कर दिया। नाउ अब A3 बचा, तो कोशिश करते हैं A31 को यहाँ। A31 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का J, ये हुआ ना, माइनस का 3 × 3, माइनस का 3 × 3 प्लस J, यही तो हुआ, माइनस का 3 × 3 प्लस का J। तो ये हो गया 1/2 -9 + 1, है ना। तो -9 + 1 ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया, बचेगा आपका 8, 8 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 यहाँ 8 आएगा, वो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A31 4 आ गया। फिर A32 की बारी है। तो -1/2 मॉड में -3I की जगह ये और J। तो जब इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 हो गए 7, और 7 ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम A33 पे। 1/2 माइनस का 3I प्लस J। तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और 9 में से 3 गया, बचा 6, और 1/2 ये आ जाएगा 1/2 × 6, तो 2, तो ये आ गया आपका 3। ठीक है, फिर आपका आ जाता है A34। बस यहाँ थोड़ा जगह घेर दी इसने, बाकी तो ठीक है, यहीं कर लो, A34 लो।
A34 हाफ -3 आइएगा, 3 की जगह 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 3 9 है ना, माइनस का 9 प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गए 5, ये भी आ गया 5/2। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम, A11 A12 A13 A14 का क्या क्या है। पहले वैल्यूज इसमें सिंपल से आप रख दो, जो आंसर है A11 हमारा 1 आया है, फिर हमारा A12 1/2 आया है, फिर 13 हमारा 0 आया है, फिर 14 हमारा 1/2 आया है। फिर आ जाते हैं 21 22 23 में, तो 21 हमारा 5/2 आया है, फिर हमारा 2 आया है, फिर हमारा ये 23 3/2 आया है, और फिर हमारा 23 आ गया, फिर 24 कहाँ लिखा हमने, 24 फाइंड नहीं किया। ओके 24 हमने फाइंड नहीं किया, चलिए 24 फाइंड कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना अब आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, बस सिंपल है। तो A24 कर दो, यहाँ पे निकाल दो हाफ माइनस का 3, इसकी जगह 2 प्लस का 4, तो 3 दूनी 6, 6 -6 प्लस 4, -6 और प्लस 4 हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा आपका 1। तो आपका यहाँ आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1। A31 A32 A31 आया आपका A31 आया आपका 4, A32 आया आपका 7/2, A33 आया आपका 3, और A34 आया आपका 5/2, और ये आपकी मैट्रिक्स 3/4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है अगर आएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप चीजें करोगे जब आपको इस तरह का कुछ पूछा जाएगा। कॉपी कर लें, इजी है, ज्यादा ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा अगर पूछा जाएगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर से ज्यादा में ही नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हमें आने चाहिए, हमारे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।